विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। रीवा, अन्नू मेरी भाभी है। अन्नू भाभी की और मेरी शादी एक झूठ है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। यकीन करो मेरी बात का, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम। अरे अब तुम्हारे और संजीव के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। संजीव सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, वो सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन अनजाने में मैंने अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचाई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे वो संजीव अपना सारा वक्त अन्नू को छोड़ करके रीवा के साथ बिताता है। अजीब घालमेल है। नहीं बेटा, वो उनके आपस। नहीं, तुम्हें ही कुछ करना होगा। क्या सोच रही हो? यही कि हमारे घर में कैसे उलझते रिश्तों की कहानी बनती जा रही है। संजीव अचानक अनुपमा से शादी करके उसे घर ले आता है। कुछ ही दिनों के बाद रीवा एक रिश्ते का वास्ता देकर इस घर में आ जाती है। कुछ वक्त तक तनाव रहता है और फिर अनुपमा से ध्यान हटाकर रीवा की देखभाल में दिन रात संजीव अपना वक्त। मालती प्लीज, मैं ये कहानी और सुनना नहीं चाहता। खासकर संजीव को लेकर कुछ भी नहीं। मर चुका है वो मेरे लिए। देखिए, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मेरी आंखें जो देख रही हैं और मेरा दिल जो महसूस कर रहा है, वो बात तो मेरी जुबान तक आएगी ना। संजीव, अनुपमा और रीवा, इन सब के मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर आप सोच के देखें तो। मालती प्लीज, ये सोचने का वक्त नहीं है, सोने का है। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मालती ठीक ही कह रही है, बात तो सोचने की है। संजीव ऐसा क्यों कर रहा है? वो अनुपमा की जगह अचानक रीवा को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है?
संस्कार संस्कार। किस सोच में डूबी हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया। संजीव तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है, कितनी केयर कर रहा है तुम्हारी। हाँ, अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। लेकिन मन में अब भी एक सवाल है। तुम दोनों ने सारी हकीकत मुझे तो बता दी, मगर समीर भैया को क्यों नहीं बता देती? बता दूंगी रेवा, समीर को भी बता दूंगी, लेकिन इस वक्त नहीं। क्योंकि जब समीर को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, वो अपने आप को काबू नहीं कर पाएगा। और मैं नहीं चाहती कि समीर गुस्से में आकर ऐसा कोई भी कदम उठाए जिससे हमें में से किसी को भी कोई भी नुकसान हो। लेकिन अगर तुम समीर भैया को समझाओगी तो वो समझ जाएंगे, जैसे मैं समझ गई। देख रही हो ना, वो कितने परेशान हैं। रेवा, प्यार में अक्सर इंसान अंधा हो जाता है और उसे सिर्फ वही दिखता है जो उसके सामने होता है। तुम भी तो संजीव से प्यार करती हो ना, तुम भी उस पर भरोसा करती हो, लेकिन तुमने भी वही देखा जो सिर्फ तुम्हारे सामने था। मैं समीर को सब कुछ बता दूंगी, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। पर तुम ये सब मत सोचो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। वक्त आने पर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये दोनों एक साथ इतने प्यार से बात कर रही हैं? ये नहीं होना चाहिए। बाय गॉड, इन दोनों की गलतफहमियां तो बढ़नी चाहिए। कुछ ना कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। डैड, मॉम का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं पता चला, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा? कितना कैजुअली आपने कह दिया पता चल जाएगा। आपको मॉम की फिक्र है कि नहीं है? है फिक्र बेटा, मुझे फिक्र है, बहुत फिक्र है मुझे। लेकिन मैं क्या करूं, इतना ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। दरअसल हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा। वो रीवा, जिसको मैंने ओपी के घर भेजा, कितनी बार फोन कर चुका हूं, फोन नहीं उठा रही। और वो कुलभूषण सर पे सवार हो गया, तीखे तेवर दिखा रहा है। बेटा कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और अगर मॉम नहीं मिली ना, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लीजिए। आप जानते हैं, आपकी बेटी जिंदा है। अनुपमा, अनुपमा जिंदा है। नाम याद है ना आपको? अनुपमा। हाँ, अब वो 23 साल की हो चुकी है। हाँ। आग लग गई थी। मेरी बीवी और बच्ची को बचाया क्यों नहीं? बोलो। अरे मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि आपकी बेटी जिंदा है, जिंदा है, अनुपमा जिंदा है। आप क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो यही घुट घुट कर मर जाएंगे आप। अब समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, आपकी बेटी
अनुपमा अनुपमा जिंदा है। मासूम सी भोली सी मेरी बेटी आग में जल गई, उसे बचाया क्यों नहीं? उसे जिंदा है कि मर गए बताते क्यों नहीं तुम? बताओ मुझे मेरी बेटी कहाँ है? संजीव, आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा? जब भी तुम अनु के कमरे में जाते हो तो न जाने मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। संजीव, संजीव मुझे डर है कहीं कहीं मैं तुम्हें खो न बैठूं। पागल हो गई हो क्या? अरे तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ है, पर क्या? अब तुम सब सच्चाई जानती हो ना? तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? पर घर के बाकी लोग तो ये सच्चाई नहीं जानते ना। डोंट वरी रीवा, हम जल्दी घर में सबको ये बता देंगे कि अनु भाभी के साथ मेरी शादी सिर्फ एक नाटक है, एक समझौता, एक ऐसा समझौता जो इस घर की भलाई के लिए किया गया है। ओके, अब जल्द से ठीक हो जाओ, आता हूं मैं। हाँ भाभी, वो डॉक्टर त्रिपाठी का फोन था रीवा के बारे में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि उस एक्सीडेंट की वजह से रीवा की प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अब हमें हर हाल में रीवा को खुश रखना होगा। कोई भी शॉक, स्ट्रेस या कोई भी टेंशन्स नहीं होनी चाहिए उसे। ये बात उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भी कही थी जब रीवा सीरियस थी। अच्छा हुआ ना संजीव, हमने रीवा से कह दिया कि हमारी शादी झूठी है। कम से कम उसके कुछ टेंशन्स तो कम हुए। मैं चलता हूँ। कहीं संजीव ने और अनु ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा कि इन दोनों की शादी एक नाटक है? क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि मुझे सदमा न पहुंचे, मुझे तकलीफ ना हो। मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी। मुझे पता करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। और अगर संजीव ने मुझे धोखा दिया है
तो रीवा बेटा, क्या बात है? बहुत बहुत दुखी, बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ, समझ गया। मैं समझ गया अच्छी तरह से। तुम्हारे अंदर जिस बात ने उथल पुथल मचा रखी है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझ गया भाई गॉड। कोई औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप किसी दूसरी औरत के कमरे में। भाई गॉड। आग तो लगा दी है, अब तो सिर्फ रोटियां सेकना बाकी है। भाई गॉड। कहां गायब हो गई राजेश्वरी? ढूंढो उसे। उसका मिलना बहुत जरूरी है। जमीन आसमान एक कर दो उसे ढूंढने के लिए, समझे तुम लोग? देखो, किसी भी सूरत हाल में राजेश्वरी अन्नू तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो अन्नू तक पहुंच गई तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, समझे तुम लोग? हाँ, बबलू भाई से कहना कि मुझसे बात करें। भवानी। हाँ कुलभूषण, कहो। भवानी, एक बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर? वो तुम ऑफिस में थे नहीं, पुलिस स्टेशन से एक फोन आया था। उन्हें एक लाश मिली है। लाश? मैं वो लाश देख कर आ रहा हूं। भवानी, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो लाश राजेश्वरी भाभी की है। हेलो बबलू भाई, राजेश्वरी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। भवानी, कुलभूषण, ये बात रोहित को मत बताना। आफ्टर ऑल माँ का लाडला बेटा है। फिलहाल मैं भी नहीं चाहता कि ये बात रोहित तक पहुंचे। ठीक है भवानी, हमें लाश का कब्जा लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। हाँ, वो तो जाना ही होगा। हेलो हेलो करते रहोगे या कुछ करोगे भी? जल्द से जल्द वो जगह खाली कराओ, समझ गए? छठवाल साहब, मैं अपने काम में लगा हूं और बहुत जल्द काम हो जाएगा।
चलें भवानी। चलते हैं। अरे लाओ, मैं करवा देता हूँ ना। जीजी, क्या आप भी वही देख रही हैं जो मैं देख रहा हूं? ये संजीव की बात। भाई इसने विवाह तो किया है अन्नू के साथ और प्रेम कर रहा है क्या नाम से वो रीवा के साथ। भाई ऐसी बात हमने तो न देखी न सुनी। प्रेम विवाह के बारे में सुना है लेकिन ये नहीं देखा कि प्रेम किसी और के साथ और बाय गॉड विवाह किसी और के साथ। आप उसे समझाती क्यों नहीं? मुझे संजीव से कोई लेना देना नहीं। उसे जो करना है वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रही है जीजी? फर्क कैसे नहीं पड़ता बाय गॉड? बहुत फर्क पड़ता है। हाँ देखिए, आपका ममता का दिल है और ममता की 1000 आंखें होती हैं। कौन सी आंख बंद करेंगे? किस किस चीज को नजरअंदाज करेंगे? अच्छा चलिए मान लिया कि संजीव से आपका कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीजी, औरत के दिल से सोचिए। हाँ, अन्नू भी तो एक औरत है। और देखिए, आप चाहे उससे कितनी नफरत करती हो, लेकिन ये सच्चाई है कि अन्नू इस घर की बहू है। और वो रीवा, वो तो कोई नहीं है, इस घर की ब्याहता तो नहीं है ना। तो फिर क्या जीजी, इस घर के, इस खानदान के संस्कार इतने छोटे हैं कि अपनी बहू के अधिकारों को छीनते हुए देखते रहे भाई कौन? मालती, इस घर के संस्कारों पर सवाल उठाने वाले से कह दो कि जिस संजीव की यहां बात हो रही है वो हमारे लिए मर चुका है। इसलिए आइंदा इस घर में उसकी बात ना ही हो तो बेहतर है। जीजा जी, आप चाहे कितना ही गुस्सा कर लो, लेकिन मेरा तीर बाय गॉड माँ की ममता पर चल चुका है। विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार।